गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे, प्रूव दैट फ्रॉम अ पॉइंट थ्री नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू द पैराबोलाइड ऑफ रेवोल्यूशन। उसकी इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2az। Also prove that if that point lies on the surface 27a x square plus y square plus 8a minus z whole cube is equals to 0, then 2 of 3 normal coincide। फर्स्टली हमने ये लिखा है, इसके लिए क्या कह रहे हैं अब हम कि ये हमारे पास है, इस इक्वेशन को हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फिर हम क्या कहेंगे, लेट कर लेते हैं कि x1 y1 z1 ये हमारे पास क्या है, बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोलाइड। कौन सा है पैराबोलाइड, फर्स्ट है। फिर हमें पता है द टेंजेंट प्लेन टू दिस पैराबोलाइड एट x1 y1 z1। क्या थी उसकी इक्वेशन, हमने देखी थी लास्ट आर्टिकल्स में, y1 इज इक्वल्स टू a ऑफ z प्लस z1। इसी को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, a x1 y1 माइनस a z। x y z वाली टर्म्स मैंने एक साइड कर ली है, जिनमें x y z नहीं है उनको दूसरी साइड। इसको माना है इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब अगर मैं डायरेक्शन रेशोज़ की बात करूँ, क्योंकि ये नॉर्मल की वो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है। अब अगर मेरे पास ये टेंजेंट प्लेन है और ये क्या है इस पे नॉर्मल, तो जो इसके डायरेक्शन रेशो होंगे वो उसके क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल प्लेन किस पे नॉर्मल है, ये अगर टेंजेंट प्लेन है नीचे तो ये क्या है, नॉर्मल प्लेन। यही प्लेन होगा 90 डिग्री पे दोनों आपस में। तो इसने यही कहा अगर ये वाला टेंजेंट प्लेन है तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल प्लेन। तो जो टेंजेंट प्लेन के डायरेक्शन रेशो हैं वो नॉर्मल प्लेन के क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। नॉर्मल प्लेन किस पे बना है, प्लेन कौन सा, सेकंड पे, यही आ जाएगा। तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, आर प्रोपोर्शनल टू x के सामने देखिए कौन है, x1 है यहाँ पे, तो x1 y के सामने कौन है इक्वेशन नंबर सेकंड में, y1। ऐसे ही z के सामने कौन है, -a। तो ये क्या बन गए हैं उसके डायरेक्शन कोसाइंस, इसके क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। तो अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, कोई भी हम ले सकते हैं, x1 y1 z1 पॉइंट पे बात कर रहे हैं। क्योंकि हमने टेंजेंट भी उसी पॉइंट पे बनाई थी तो हम नॉर्मल भी वहीं से बनाएंगे। अगर ये टेंजेंट हमने इस पॉइंट पे बनाया है तो नॉर्मल भी हम यहीं से बनाएंगे, नॉर्मल प्लेन। तो ये आ जाएगा x माइनस x1 बाय x1, क्योंकि इसके डायरेक्शन कोसाइन अभी अभी अपने आप बताए हैं, y माइनस y1 अपॉन y1, z माइनस z1 अपॉन माइनस a। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब लेट कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा बी द गिवन पॉइंट सच दैट नॉर्मल, कौन से वाली, थर्ड इक्वेशन है जो, वो वहाँ से क्या करती है, पास करती है। passes through this point। कि अब मेरी जो नॉर्मल है वो मैंने कैसे कही है कि अल्फ़ा बीटा गामा पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। तो यही इक्वेशन थी जो इक्वेशन नंबर थर्ड है, किसकी थी, नॉर्मल की। अब अगर वो कहाँ से पास कर रही है, अल्फ़ा बीटा गामा, तो क्या मैं उसकी भी लिख सकती हूँ, एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस x1, क्योंकि x1 तो फिक्स हो चुका है इक्वेशन नंबर थर्ड में, चेंज कौन होंगे अब, x y एंड z। दैट मीन्स अल्फ़ा माइनस x1 बाय x1, बीटा माइनस y1 बाय y1, गामा माइनस z1 बाय माइनस a। अब यहाँ से हम वैल्यूज़ निकालेंगे x1 y1 z1 की, तो इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए किसके को मान लेते हैं हम, कांस्टेंट से। अब ये है k।
x1 किसके इक्वल आएगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो अल्फा अपॉन 1 प्लस के, y1 आ जाएगा बीटा बाय 1 प्लस के एंड z1 इज गामा प्लस ए के। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब जो हमने ये पॉइंट लिया था, हमने कहा था कि पॉइंट है x1 y1 z1। इस पॉइंट पे हमने क्या बनाया था, एक टेंजेंट प्लेन बनाया था, फिर इसी पे क्या बनाया, नॉर्मल प्लेन। तो ये टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट का मतलब ये हमारे कॉनिकॉइड को एक पॉइंट पे टच करके चला जाए। क्या ये x1 y1 z1 पॉइंट हमारा टेंजेंट पे भी है, लेकिन ये किस पे लाई करेगा, साथ के साथ हमारे कॉनिकॉइड पे भी। जब हमने कह दिया है कि x1 y1 z1 कॉनिकॉइड पे लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या होगा वहाँ पे, ये कॉनिकॉइड की इक्वेशन क्या कर देंगे, सेटिस्फाई। तो इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारी पैराबोलाइड, क्योंकि पैराबोलाइड भी किस चैप्टर में ही है, कॉनिकॉइड। तो हम कह देंगे कॉनिकॉइड को टच करता है, दैट मीन्स किसको टच कर रहा है फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पैराबोलाइड को। तो इक्वेशन में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या बन जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2az1। लेकिन अभी हमने x1 y1 और z1 की वैल्यू निकाली है, वो लाके इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, अल्फा बाय 1 प्लस के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा फिर बीटा 1 प्लस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a गामा प्लस ए के। ये इक्वेशन बन जाएगी। एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a गामा प्लस ए के 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, ये 5th आ गई है हमारे पास। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5th आई है, अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो लैम्डा आया है वो राइट हैंड साइड में देखें तो 2a गामा प्लस ए सॉरी के 1 प्लस के स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन अप करूँगी तो के की कितनी पावर आएगी, हाईएस्ट क्यूब। दैट मीन्स ये इक्वेशन कितने आंसर देगी, मुझे 3 आंसर्स देगी। तो मेरे पास कितनी, ये नॉर्मल की इक्वेशन थी जो मैंने सॉल्व की एट द लास्ट, तो मेरे पास कितनी नॉर्मल्स आ गई है, 3 नॉर्मल आई है। और वो नॉर्मल मैंने कैसे ली थी, जो अल्फ़ा बीटा गामा पॉइंट से क्या कर रही थी, पास। तो अब मेरे पास 3 नॉर्मल आ गई है जो क्या कर रही है, अल्फ़ा बीटा गामा पॉइंट से पास कर रही है। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा लिख रही हूँ दोबारा से, इक्वेशन नंबर 5 थी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a गामा प्लस ए के 1 प्लस के स्क्वायर। यही आ जाएगा। एट द लास्ट वो मैंने बाय मिस्टेक लैम्डा लिख दिया, वहाँ पे के कर लिया। ये इक्वेशन आई है। मैं इसको पहले पूरे को एक साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ और फिर इसको इक्वल टू 0 बना रही हूँ। इनको इधर ला रहे हैं तो क्या बनेगा, 2a 1 प्लस के स्क्वायर गामा प्लस ए के, और ये उधर जाएगा उस साइड पे क्या जाएगा, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये बनी है इक्वेशन नंबर 6। ये फंक्शन किसका है, इसमें कौन आपको दिख रहा है, अल्फ़ा कांस्टेंट बीटा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, गामा भी कांस्टेंट है, सिर्फ बचा कौन, ये के। तो ये आ गया है फंक्शन ऑफ के। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ विद रिस्पेक्ट टू के तो क्या आएगा मेरे पास, 2a, यहाँ पे 2 है मेरे पास जो मतलब फंक्शन ऑफ के है, तो इन्हीं का होगा। पहले 2a एज इट इज़ 1 प्लस के होल स्क्वायर एज इट इज़। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे गामा वाली टर्म का तो क्या बनेगा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास a, फिर 2a फिर से एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा तो पहले क्या होगा, पावर आगे, पावर में से -1 और पीछे वाली टर्म एज इट इज़। और जो ये वाली टर्म है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके पास के है ही नहीं तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। तो मेरे पास ये क्या आ गई है, मैं इसको सपोज कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 7 है। अब हम कह रहे हैं नाउ 2 ऑफ द 3 नॉर्मल कॉन्साइड। अगर मुझे ये कहा है क्वेश्चन में खुद ही उन्होंने कि आप ये दिखाएं कि 3 में से 2 नॉर्मल क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है। वो कॉन्साइड कब करती है, तो हम लिखेंगे कि 2 ऑफ द 3 नॉर्मल कॉन्साइड इफ़ एफ के 0, ये क्या इसके पास आ जाए, 2 इक्वल रूट्स। इसमें क्या आ जाए हमारे पास, 2 इक्वल रूट्स आ जाए, तब हम क्या कह देंगे
कि 3 में से 2 जो हमारी नॉर्मल है वो क्या करेंगे, कॉन्साइड। या फिर एक और कंडीशन है चेक करने के लिए कि 3 में से 2 नॉर्मल कॉन्साइड कर रही है या नहीं, दैट इज़ एफ ऑफ के इक्वल टू 0 हो एंड जो एफ डैश के इक्वल टू 0 है हैव अ कॉमन रूट, कि इन दोनों की एक रूट कैसी आ जाए, कॉमन। या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या फिर ये, तब हम क्या कह देंगे कि हमारी जो 3 आंसर आए हैं उनमें से 2 क्या हो जाएंगे, सेम कॉन्साइड कर जाएंगे। तो मैं 7 से बात करूँ फिर से, इक्वेशन नंबर 7 थी हमारी 2a 1 प्लस के स्क्वायर इंटू ए प्लस 2 इंटू 2, ये क्या बन जाएगा इक्वेशन नंबर 7 से, 4a 1 प्लस के गामा प्लस ए के इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। 2a दोनों में है, 1 प्लस के भी है, उसी से डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग बाय 2a 1 प्लस के, तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस के इंटू ए प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास गामा प्लस ए के इज इक्वल्स टू 0। तो अब अगर मैं इसको ओपन अप कर लूँ, 1 प्लस के ए प्लस 2 गामा प्लस 2 ए के इज इक्वल्स टू 0, ये दोनों ऐड हो जाएंगे टर्म्स, तो क्या बनेगा 1 प्लस 3a के प्लस 2 गामा इज इक्वल्स टू 0। मुझे वैल्यू निकालनी है के की, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3a के इज इक्वल्स टू -2 गामा प्लस 1 और k इज इक्वल्स टू -2 गामा प्लस 1 अपॉन 3। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, अब k की आ गई वैल्यू। k की वैल्यू अब जाके हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 6 में, पुट इन इक्वेशन 6। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, f ऑफ k था, वहाँ पे रख देते हैं 2a गामा एज इट इज़ प्लस a एज इट इज़, k की वैल्यू रखते हैं -2 गामा प्लस 1 3a, ये आएगा पहले हमारे पास, इसका क्या है, होल स्क्वायर है, एंड 1 प्लस इसका नहीं स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर, 1 प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा 2 गामा प्लस 1 3/a का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6 आपको दिख रही है, जिसको अभी मैं सर्कल कर रही हूँ, बॉक्स में डाला है मैंने भी, ये वाली इसमें वैल्यू पुट की है, ये k वाली ले जाके हमने इस इक्वेशन में पुट की है वैल्यूज, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट 2a माइनस गामा होल स्क्वायर a गामा माइनस a, यहाँ से 3 का स्क्वायर और इंटू 3, क्योंकि 2 बार 3 यहाँ से आए, एक बार यहाँ से, कितना हो जाएगा 27 a क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया -8a स्क्वायर a माइनस गामा क्यूब इज इक्वल्स टू 27 a क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 27a अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 8 ऑफ a माइनस गामा क्यूब इज इक्वल्स टू 0। आप एक बार ये इक्वेशन देखिए, अब अगर इसमें मैं अल्फ़ा के प्लेस पे x रखूँ, बीटा के प्लेस पे y, गामा के प्लेस पे z, तो क्या ये वही है जो आपको क्वेश्चन में दिखाया गया है। तो हमने यही प्रूव किया है कि जो हमारा पॉइंट है अल्फ़ा बीटा गामा, ये किस पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 27a एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा लास्ट में, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे z, तो उसी इक्वेशन पे क्या कर जाएगा, ये लाई कर रहा है, तो इसलिए उसको सेटिस्फाई कर रहा है। Now we have question number 3, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं इसमें क्या क्या है। शो दैट द फिट ऑफ नॉर्मल्स फ्रॉम द पॉइंट, एक हमें पॉइंट दिया है अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ से जो हम नॉर्मल्स बनाएंगे उनके जो फिट हैं, ये फिट है उसके, इनकी बात कर रहे हैं। टू द पैराबोलाइड, किस पे बनाए हैं इसने ये नॉर्मल, एक नीचे बना कौन हुआ है, पैराबोलाइड। इसकी इक्वेशन क्या दी है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2az।
हमें दिखाना है जो ये फिट ऑफ नॉर्मल है ये किस पे लाई कर रहे हैं, एक स्फीयर पे लाई कर रहे हैं। उस स्फीयर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड ए अल्फ़ा प्लस गामा माइनस वाई बाई 2 बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। यहाँ से इसका प्रूफ शुरू कर रहे हैं, देखते हैं। लेट कर लिया पहले हमने x1 y1 z1, ये पॉइंट है हमारे पास। बी एनी पॉइंट ऑन गिवन पैराबोलाइड। पैराबोलाइड कौन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2az, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर ये वाले पॉइंट जो हमें बोले हैं x1 y1 z1 ये लाई करते हैं इस पैराबोलाइड पे, दैट मीन्स ये क्या करेंगे, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई। इक्वेशन में रख देते हैं x1 x के प्लेस पे, y1 y की प्लेस पे, z1 z की प्लेस पे, तब भी इक्वेशन क्या रहेगी, सेटिस्फाइड। अब हमें पता है द टेंजेंट प्लेन, क्योंकि नॉर्मल बनता किस पे, तो आपको देखो दिमाग में सबसे पहले यही आ जाना चाहिए कि जो नॉर्मल बनता है वो किस पे बनता है, हमारे मतलब हमारे पास हमेशा एक, हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट प्लेन है, ये टेंजेंट प्लेन है, मतलब ये प्लेन एक इलिप्सॉइड कॉनिकॉइड को ऐसे ले लो, क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे टच करके निकल रहा है। सपोज़ अगर आपको ये फिगर भी क्लियर नहीं है तो आप यहाँ देख लें, ये मेरे पास क्या है, एक इलिप्सॉइड पैराबोलाइड कॉनिकॉइड ऐसे ले लें, ये पॉइंट है जहाँ मुझे क्या बनाना है, टेंजेंट प्लेन। तो ये प्लेन क्या करेगा, इसको इस पॉइंट पे टच करके चला जाएगा। जैसे आप एक स्केल ले लें, एक बॉल ले लें, उस स्केल को आप एक पॉइंट पे टच कर दे बॉल के, तो वो क्या बन गया फिलहाल उसके लिए, एक टेंजेंट प्लेन। और इस टेंजेंट प्लेन के इसी पॉइंट पे हम क्या बना रहे हैं, एक नॉर्मल प्लेन बना रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो पहले लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए नॉर्मल प्लेन बनाना पड़ेगा, वो सॉरी टेंजेंट प्लेन बनाना पड़ेगा। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, द टेंजेंट प्लेन टू पैराबोलाइड फर्स्ट पे क्या होगी इक्वेशन, किसी एक पॉइंट पे ले लेते हैं, कौन सा पॉइंट ले लें, x1 y1 z1, जहाँ पे मैंने पॉइंट कहा है, क्योंकि ये पॉइंट जो x1 y1 z1 है ये पैराबोलाइड पे भी है, इसी पे हम क्या बना रहे हैं, अपना टेंजेंट प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या आ जाएगी हमारे पास, x1 y1 इज इक्वल्स टू a z प्लस z1, ये आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा, x1 प्लस y1 माइनस a z इज इक्वल्स टू a z1। अब हमें यहाँ से पता चल गया ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है। तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन में जो x y z के आगे होते हैं वो क्या होते हैं, उसके डायरेक्शन रेशो। इसका मतलब टेंजेंट प्लेन के डायरेक्शन रेशो कौन है हमारे पास, वो है x1 देन y1 देन माइनस a, ये है कौन, डायरेक्शन रेशोज ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या है, x1 y1 माइनस a। तो अब जो मैं नॉर्मल बनाऊंगी इस पे, वो क्या बन जाएंगे, उसके लिए डायरेक्शन कोसाइन, नॉर्मल के ये क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। Therefore direction cosine of normal to this tangent plane are proportional to x1 y1 minus a। अब हमें इक्वेशन पता है नॉर्मल की, कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन में स्टार्टिंग से एक ही पॉइंट पे सब कुछ निकाल रहे हैं, वो है x1 y1 z1। तो यहाँ भी कौन सा पॉइंट लिया है, x1 y1 z1, क्योंकि जहाँ आपने टेंजेंट प्लेन देखो यहाँ बनाया था ये वाला पॉइंट, यहीं पे क्या बनाना है आपको, नॉर्मल प्लेन बनाना है इसी के ऊपर। तो इसलिए हम कोई और पॉइंट नहीं ले रहे, इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं बार बार। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, x माइनस x1, और इसके डायरेक्शन कोसाइन कौन आया अभी x1। ऐसे ही ये कहाँ से पास कर रहे हैं, y1 से, डायरेक्शन कोसाइन भी कौन है, y1 विद रिस्पेक्ट टू y।
वैसे ही z के लिए आ जाएगा। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा था, फिर से हम वही बात कह रहे हैं दोबारा से। इफ़ दिस नॉर्मल passes through पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, अल्फ़ा माइनस x1 बाई x1, बीटा माइनस y1 बाय y1, ऐसे ही गामा माइनस z1 बाय माइनस a, ये आ जाएगी हमारे पास। अब हमें सॉल्व करना है, वैल्यूज़ फिर से देखनी है, बट यहाँ पे मुझे पॉइंट नहीं पूछा है x1 y1 z1, मुझे दिखाना है कि इसको सॉल्व करके, इस इक्वेशन को ही सॉल्व करके मेरे पास क्या आएगा, एक स्फीयर की इक्वेशन आएगी जो आपके क्वेश्चन में पूछी है उसने। तो अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम ये दो इक्वेशन ले रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड। यहाँ से देखते हैं, अल्फ़ा माइनस x1 बाई x1, बीटा माइनस y1 बाय y1 किसके इक्वल आ जाएगा, x1 अल्फ़ा माइनस x1 प्लस y1 बीटा माइनस y1 अपॉन x1 इंटू x1 y1 इंटू y1। और ये किसके इक्वल अगर मैं सॉल्व करूँ, अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। और अब अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड से देखूँ तो मेरे पास ये टर्म क्या आ गई है, अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, नीचे वाली टर्म किसके इक्वल आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड से, 2az1 की इक्वल। इसको मैंने क्या मान लिया है, इक्वेशन नंबर फोर्थ माना है हमने। और ऐसे ही मेरे पास जो गामा माइनस z1 बाई माइनस ए है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2z1 गामा माइनस z1 बाई माइनस 2az1। हमने किया क्या है बेसिकली, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जो फर्स्ट इक्वेशन अभी मैंने इक्वेशन नंबर फोर्थ बनाई है ये कैसे आई है। मेरे पास ये दोनों टर्म थी, हमने क्या किया है, पहले इस इक्वेशन को इसमें अल्फ़ा माइनस x1 बाई x1 में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया है बाई x1, इतना आ जाएगा। ऐसे ही जो ये सेकंड है इसमें क्या किया है, y1 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये आ गया। फिर हमने इन दोनों को क्या किया है, ऐड किया है, ये कर दिया है हमने, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में ऐड किया है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ऐड किया है। तो क्या बन जाएगी टर्म, ये ऊपर ये नीचे। ऐसे ही फिर मेरे पास आई थी थर्ड, ये वाली टर्म थी, इसमें देखिए हमने क्या किया है, 2z1 से मल्टीप्लाई 2z1 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, गामा माइनस z1 तो ऊपर था ही, माइनस ए नीचे था, तो ये बन जाएगी टर्म, ये इसने यहाँ पे किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं। इसको आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर फिफ्थ। तो अगर हम 3, 4 एंड 5 की बात करें तो वहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इनकी वैल्यूज़ रख दे ले जाके वापस, क्योंकि 3 क्या कह रहे हैं, ये तीनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। और अभी हमने फर्स्ट 2 की वैल्यू निकाली इक्वेशन नंबर फोर्थ, उसको रखते हैं पहले। तो अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1 2az1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये मैंने किसके प्लेस पे रखी है, ये मैं आपके साथ साथ नीचे लिख देती हूँ सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो। क्योंकि मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 से क्या था, अल्फ़ा माइनस x1 बाई x1 इज़ इक्वल्स टू बीटा माइनस y1 बाई y1, ये मैंने इसकी वैल्यू रखी है अभी ऊपर, हमने यही निकाली है, इसके इक्वल है। फिर हमारे पास था ये दोनों किसके इक्वल थे, दिस इज़ इक्वल्स टू गामा माइनस z1 बाय माइनस ए, इसकी वैल्यू भी हमने अभी कैलकुलेट की है इक्वेशन नंबर 5 में, ये रख रहे हैं, क्या आ जाएगा, इज़ इक्वल्स टू 2z1 गामा माइनस z1 बाय 2z1 माइनस ए, ये वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएंगी हमारे पास। तो अब अगर मैं इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूँ कि नीचे दोनों में क्या है, सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगा, बस -1 बचेगा।
ऊपर आ जाएगा हमारे पास x1² प्लस y1² माइनस अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1 माइनस 2 गामा z1 प्लस 2z1² इज इक्वल्स टू 0। हम इसे लिख लेते हैं x y z वाली एक साथ, जिनमें स्क्वायर है वो पहले आ जाए, सो दैट थोड़ी सिमेट्री दिखे हमें। z1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1। इक्वेशन नंबर 6 लिया है हमने से अभी। दिस इज स्क्वायर। अब 3 से ही हम क्या कह रहे हैं कि अगर इक्वेशन नंबर 3 को मैं फिर से देखूँ जाके वापस, तो इक्वेशन नंबर 3 से मुझे एक और चीज़ मिल रही है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर मैं इस टर्म को लिखूँ जो बिल्कुल ऊपर लिखी है इसी पेज में, तो मैं लिख सकती हूँ अल्फ़ा बाई x1 माइनस 1, क्योंकि x1 से x1 डिवाइड हो जाएगा, मैंने डिनोमिनेटर अलग कर दिया है। ऐसे ही अगर मैं इस बीटा वाली टर्म को लिखूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ लिखती हूँ स्पेस यहाँ मेरे पास, बीटा बाय y1 माइनस 1, ये बन जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से अल्फ़ा बाय x1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू बीटा बाय y1 माइनस 1। माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, अल्फ़ा बाय x1 इज इक्वल्स टू बीटा बाय y1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों का, तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा y1 इज इक्वल्स टू बीटा x1, इक्वेशन नंबर 7। अब ये मैंने किया क्यों है, क्योंकि मुझे इक्वेशन नंबर 6 में कुछ ऐसी टर्म्स दिख रही है, उसके लिए किया है। तो अब इसको यूज़ करके मेरी इक्वेशन नंबर 6 देखते हैं क्या बनेगी। इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी हमारे पास x1² प्लस y1² प्लस 2z1² माइनस 2 गामा z1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, y1 कॉमन और नीचे कौन है, बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 8 लेट कर लेते हैं। अब हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड 8 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x1² प्लस 2y1² 2z1² माइनस 2 गामा z1 इज इक्वल्स टू 2az1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू y1। अब इस टर्म को सबको हम कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, तो आ जाएगा x1² या फिर 2 कॉमन भी ले लें, क्योंकि हमें इन सब में 2 दिख रहा है, सिर्फ एक इस लास्ट में नहीं है, इसमें डिवाइड में आ जाएगा, बाकी सब में 2 क्या आ जाएगा, कॉमन। तो ये बन गया है x1² प्लस 2 तो कॉमन लिया हमने, y1² प्लस z1² माइनस गामा, और इधर से भी z1 है, इसमें भी z1 है, कॉमन आ जाएगा, प्लस z1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 बीटा y1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक पॉइंट की बात हुई है, तो अगर हम इसका लोकस निकालें तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, x² प्लस y² प्लस z² माइनस यहाँ आ जाएगा गामा प्लस a ऑफ z माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 बीटा y इज इक्वल्स टू 0। तो यही हमारे पास क्या आ गया है, जो रिक्वायर्ड स्फीयर था। हमने दिखा दिया फिट ऑफ नॉर्मल निकाला था, लेकिन वो फिट ऑफ नॉर्मल कहाँ आके बैठ गया है, इस स्फीयर पे।